नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सत्यमेव जयते, इसी ध्येय वाक्य के साथ हम लोगों ने 11 फरवरी की शाम से जो है आरओ परीक्षा लीक के कारण परीक्षा को निरस्त कराने और री एग्ज़ाम की मांग के साथ जो है एक बड़ा जो है संघर्ष शुरू किया था। और इसमें जो है सभी ने अपना हर स्तर पर योगदान दिया है। आज फाइनली माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर 6:06 PM पर घोषणा कर दी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 को निरस्त किया जाता है और परीक्षा की शुचिता को भंग करने वाले जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ जो है एसटीएफ की गहन जांच होगी और ऐसी सज़ा उनको मिलेगी जो नज़ीर बनेगी। आप सभी ने मुख्यमंत्री जी का ट्वीट देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, ये आप सभी के संघर्ष की एक बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि अगर ये जीत ना होती तो जो छात्र वर्ग है, जो अभ्यर्थी वर्ग है, जो परीक्षाओं की तैयारी करता है, उसका जो मॉरल है, उसका जो आत्मबल है, जो उसका जो है एक विश्वास था इस व्यवस्था में, कहीं ना कहीं टूट चुका था, डगमगा चुका था। तो आज जो है सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इसको जो है संज्ञान में लेकर और इस परीक्षा को घोषित किया। हालांकि काफ़ी देरी हुई और इस देरी के कारण ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। 11 फरवरी के बाद से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी परीक्षार्थी जो है ठीक से पढ़ा लिखा होगा और लगभग सभी लोग जो है अवसाद की स्थिति में थे। इस बीच जो है कई सारी जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुईं, आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आईं, पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला। तो इस तरह की घटनाएं भी हुई जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही चिंता का विषय रहा है। लेकिन ये जो जीत है, ये जो संघर्ष इतना लंबा चला, इसके पीछे जितने लोग भी थे, अब तो खैर श्रेय लेने वाले लोगों की जो है तादाद बहुत ज़्यादा होगी। हर आदमी यही चाहेगा, बहुत से लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वो आगे आके सबसे खड़ा हो जाए। और लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ, इसमें जो है प्रयागराज के वे विद्यार्थी जिन्होंने ज़मीन पर जो है रहकर लड़ाई की, ज़मीन पर रहकर संघर्ष किया, और प्रयागराज ही क्या, प्रयागराज से बाहर से भी जो है जो लोग गए, धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, वहाँ पर जो है लाठियाँ तक खाई, डिटेन किए गए पुलिस द्वारा, कई उनके साथ जो है अत्याचार भी हुए पुलिस के। तो इन सभी संघर्षों के बाद भी जो है मैं सबसे ज़्यादा जो है ये मानता हूँ कि उनका जो संघर्ष है, जो उनका त्याग है, जो उन्होंने कष्ट सहे हैं इस पूरे जो है 11 फरवरी से और आज तक की जर्नी में, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वो एक इतिहास बन गया है। और मेरा भी जो है एक पुराना अनुभव रहा है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर, लेकिन 2010, 11, 12, 13, 14 उस ज़माने की अगर बात को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से और इन 10 सालों में कभी भी इस तरह का प्रदर्शन लोक सेवा आयोग के विरुद्ध या लोक सेवा आयोग पर कभी नहीं देखा गया था। तो निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक जीत है आपकी, और सरकार ने इसको कैंसिल किया है, आयोग ने इसको रद्द किया है। तो छात्रों की जो है जो एक विश्वास है, जो विश्वास लगभग खो चुका था, वो वापस आया है। और इन संस्थाओं के प्रति, सरकार के प्रति छात्रों में दोबारा जो है एक विश्वास जागृत हुआ है। और मैं यही उम्मीद करूंगा और सभी लोग यही उम्मीद करेंगे कि सरकार अगली जो भी परीक्षा है, क्योंकि 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराने को कहा गया है, 6 महीना एक लंबा समय दिया गया है, लेकिन 6 महीना लगना नहीं है। ये मान लीजिए आप जो है कि जून में या जुलाई में ये परीक्षा हो जाएगी। अब बहुत से लोग जो है अभी से तिथियों पर कयास लगाने लगेंगे। तिथियों पे कयास लगानी है तो आयोग का जो कैलेंडर है वो उठा लीजिए, उसमें बहुत सारी आरक्षित तिथियां दी हुई हैं, जून की और जुलाई की। जो भी आपको फेवरेट लगती है उस पर फिलहाल टिक कर लीजिए, लेकिन कयास मत लगाइए, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता है कि री एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन बहुत जल्द, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर ही री एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो जाए। और ये आयोग जो है ज़रूर करेगा कि री एग्ज़ाम की डेट वो देगा, अनिश्चितता में नहीं रखेगा। इसलिए अभी परीक्षा की तिथि पर जो है पूछताछ करना, एक दूसरे से पूछना या केवल अनुमान लगाने का कोई भी मतलब नहीं है। 11 फरवरी की शाम से ही हम लोगों ने
ट्वीट अभियान को शुरू किया था और आज तक जो है ट्वीट अभियान लगातार चलता रहा। बीच में एक आध दिन के लिए उसको स्थगित किया गया था और सोशल मीडिया का भी जो है प्रेशर बहुत अच्छा रहा। सोशल मीडिया ने भी एक अच्छा खासा दबाव मेंटेन करके रखा इस पूरे संघर्ष में। तो जो लोग भी, चाहे वो शिक्षकगण हों, चाहे विद्यार्थीगण हों या अन्य जो है जिन लोगों ने भी मीडिया के बंधु रहे हों, जिन लोगों ने भी इस मामले में इंटरेस्ट दिखाया, जिन लोगों ने इस संघर्ष में साथ दिया, सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। और उन सभी की मेहनत रंग लाई और छात्रों का जो है डगमगाता हुआ विश्वास था वो वापस अब लौट सकेगा। तो अब आप लोग जो है पढ़ाई लिखाई की धारा में लौट जाइए। जिनका पीसीएस का एग्ज़ाम है वो पीसीएस पर फोकस करिए, पीसीएस को अच्छे से दीजिए। जिनको पीसीएस नहीं देना है या पीसीएस के लिए वो सीरियसली तैयारी नहीं करते हैं तो आप जो है फिर से आरओ पर लौट आइए। इससे पहले भी एक दो वीडियो में मैंने बताया है कि आयोग का जो है जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है उसमें किस तरह से बदलाव देखने को मिला 2023 के आरओ प्रीलिम्स में। तो सबसे पहले आप जो है प्रीलिम्स का पेपर उठाइए, एक बार फिर से प्रीलिम्स का पेपर उठाइए। किन किन सब्जेक्ट में आपने प्रश्नों को सबसे ज़्यादा गलत किया है, किन प्रश्नों में आपको कॉन्सेप्ट लेवल पे बहुत दिक्कत हुई है, तो उनको पहले हल करिए। उनको अगर आप हल नहीं करेंगे और उनसे जो है सीखेंगे नहीं, यानी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए, आपके करंट अफेयर्स में आपकी क्या परिभाषा सही, अपना जो है एक इवैल्यूएशन चार्ट खुद तैयार करिए कि 140 प्रश्न आपके जीएस के और 60 प्रश्न हिंदी के, इनमें आपने किन एरियाज से सबसे ज़्यादा प्रश्नों को गलत किया है। पहले उन गलत प्रश्नों को जो है आप देखिए और उनके बेस पर अपना एक खुद का आकलन तैयार करिए और उस आकलन के अनुसार अपनी खुद की एक रणनीति बनाइए कि अपनी जो कमज़ोर पक्ष हैं, जो आपका जो है जहाँ पर आपने तैयारी के दौरान कंप्रोमाइज़ कर लिया था या उन चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाए थे, रिवीजन में कमी छोड़ दी थी, पहले उन चीज़ों पर अब दोबारा काम करना शुरू करिए। स्ट्रेटजी की जहाँ तक बात है, बहुत बार स्ट्रेटजी आरओ की बताई जा चुकी है, आप सब जानते हैं कि मैं क्या बताता हूँ और कैसे पढ़ना है, क्या तरीका है। लेकिन ये जो नया ट्रेंड है इसको आपको स्वयं जो है अपने ऊपर फॉलो करके देखना है कि इस नए ट्रेंड पे आप कहाँ पर खड़े हैं। और जहाँ तक एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की बात है, जल्दी ही जो है फिर से हम लोग बात करेंगे। और क्योंकि आप लोगों में आत्मविश्वास भरना भी ज़रूरी है, आप लोग बहुत ज़्यादा जो है निराश थे। मेरे पास 11 तारीख की शाम से और आज तक किसी ने अगर पर्सनल मैसेज या फ़ोन करके पूछा था तो मैंने कभी उसको दुविधा वाला उत्तर नहीं दिया था। मैंने हमेशा एक ही बात कही थी कि ये एग्ज़ाम 100% कैंसिल होगा, चाहे समय कितना भी लगे। और जो है माँ सरस्वती की जो है ऐसी कृपा रही जो है कि वाणी जो है ख़राब नहीं गई, जो उन्होंने बुलवाया वो बिल्कुल सही हुआ। क्योंकि सारी परिस्थितियाँ, सारे साक्ष्य, सारे सर्कमस्टांसेज ये साफ साफ कह रहे थे कि पर्याप्त आधार है इस परीक्षा को निरस्त करने का। तो हम कहीं से भी इस होड़ में नहीं हैं आगे कि हमने एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया या हमारा बहुत ज़्यादा इसमें जो है अग्रणी सहयोग रहा। जब भी आप लोगों को ज़रूरत थी हम आपके साथ खड़े हुए, इतना ज़रूर हमने किया है। अभियान को, ट्विटर अभियान वगैरह को हमने लीड करने का काम किया। जो हम एक शिक्षक के तौर पर कर सकते थे वो किया। आप लोगों ने जब आह्वान किया तो मैं पर्सनली तो नहीं प्रयागराज जा पाया, हमारे यहाँ से 3-4 लोगों की टीम प्रयागराज गई थी। उन्होंने एक वीडियो बनाकर पूरी कहानी आपको बताई ही है। अभी भी उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने नहीं बताई हैं जो आपको जानना भी नहीं चाहिए। बस ये जान लीजिए कि वो लोग गए थे और किसी तरह से वापस लौट के आ गए थे। नहीं 2-4 दिन 5 दिन जो है उनको हो सकता है हिरासत में रखा जाता, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि पहले से बोलकर इस तरह के प्लान बनाना। और वहाँ पर जो है उस दिन पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ से नाकाबंदी, घेराबंदी कर रखी थी। उनका सर्विलांस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था और उनके पास फ़ोन नंबर थे, उनके पास लोकेशन थी, उनके पास सभी की फ़ोटो थी, सभी की पहचान थी। तो कुल मिलाकर प्रशासन की ये तैयारी थी कि कोई भी शिक्षक धरना स्थल तक या जो है कहीं भी जो है कोई अभियान प्रयागराज की धरती पर ना छेड़ने पाए। यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल तक को जो है कुछ समय के लिए बाधित करने का भी जो है प्रयास हुआ था। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
एक सुखद जब कोई बात होती है हमारे जीवन में, जब कोई सुखद घटना होती है या हम जो कोई संघर्ष जीत जाते हैं, तो हमको उन बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो उस संघर्ष के दौरान हमने जो है देखा है, सहा है, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी भर की जो है एक यादगार है और साथ में एक सीख है। हम आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा और हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा इस पूरे जो है जो 11 तारीख से संघर्ष शुरू हुआ था और आज जो है जिसको फाइनली जो है जिसमें सफलता मिली है। तो अच्छा पक्ष, अच्छी बात है कि हम जो है इसकी खुशी मनाएं कि एग्ज़ाम निरस्त हो गया है और एक दूसरे को बधाई दें, सरकार को बधाई प्रेषित करें, आयोग को भी बधाई दें। लेकिन कभी भी अपने संघर्ष को मत भूलिएगा, अपने संघर्ष के साथियों को मत भूलिएगा, जो लोग आपके साथ खड़े थे उनको मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने भी धरना प्रदर्शन में और बारिश में, धूप में, भूखे प्यासे रहकर, ठंडी में, रात दिन जो है हर तरह से आपका साथ दिया है, चाहे प्रयागराज की धरती पर खड़े होकर, चाहे कहीं बाहर से, किसी भी स्तर पे आपका जो है अगर उन्होंने साथ दिया है तो सभी का जो है आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। और निश्चित रूप से जो है उनका ये जो कार्य है, ये जो सहयोग है, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो अभी जो है आप लोग एग्ज़ाम की डेट के जो है चक्कर में मत पड़िए। एग्ज़ाम की डेट स्वयं आयोग बहुत जल्दी ही घोषित कर देगा, जिस तरह से पुलिस वाली परीक्षा के लिए घोषित कर दी गई है। तो ठीक उसी प्रकार से इसकी भी जो है, चूँकि 6 महीने के अंदर ही कराना है तो 6 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है की घोषणा है ये, और उससे नीचे लेवल की या कोई शासनादेश निकाल कर या एक आयोग की साधारण नोटिस निकाल कर ये घोषणा नहीं हुई है। तो आप जानते हैं कि जब प्रदेश का मुखिया इतनी सख्त भाषा में इतनी सीधा और स्पष्ट संदेश दे रहा है कि एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर हो जाएगा और दोषियों को बिल्कुल किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा, तो आप मान के चलें कि हर तरह से कार्रवाई होना तय है और एग्ज़ाम भी सही समय से होना है। मैं आपको एक टेंटेटिव जो है आपको बता सकता हूँ कि मार्च, अप्रैल, मई ये आपके हाथ में है। जून में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है या बहुत ज़्यादा जो है आगे जाएगा तो जुलाई में, क्योंकि इस बीच जो है चुनाव का माहौल रहेगा पूरे देश में। इस वजह से चुनाव एग्ज़ाम कंडक्ट कराना संभव नहीं है आयोग के लिए। और आयोग को भी चूँकि अपनी जो मशीनरी है, जो अपना जो है कार्य करने का तरीका है, उसमें भी आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर बनाने की जहाँ तक बात हो, फिर पेपर की है, फिर सिक्योरिटी की है, फिर केंद्रों पर किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई जाए, जो जो सुझाव उनको दिए गए थे या उन्होंने खुद भी इस चीज़ को अब तक जो है मंथन करके रियलाइज़ कर लिया होगा कि कहाँ पर जो है लोग सेंध लगाते हैं, जो अराजक तत्व हैं या जो इस तरह का जो है आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, पेपर लीक माफिया जिनको आप लोग कहते हैं। तो निश्चित रूप से आयोग जो है इस बार फुल प्रूफ इंतजाम करेगा इन सब चीज़ों के लिए। तो इसी वजह से ये जो भी समय लगेगा उसमें आयोग जो है, क्योंकि अब दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि इस केवल लगातार 2 घटनाओं ने ही सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर कर दिया है। बहुत सारी आलोचनाएं सरकार को जो है झेलनी पड़ी हैं। तो सरकार भी इसमें निश्चित रूप से जो है बहुत ही सधे हुए, बहुत ही सख्त, एप्रोप्रिएट, समुचित कदम उठाएगी, जिससे कि पेपर लीक जैसे घटनाएं दोबारा ना हो और युवाओं के जो है भविष्य पर कोई संकट दोबारा ना आने पाए। तो मैं सभी संघर्ष के साथियों को फिर से नमस्कार करता हूं, आप सभी का अभिवादन करता हूं। और आप जो है आपने अभी तक जितनी मेहनत की है इस संघर्ष के लिए, ये ध्यान रखिए कि अब आपको अधिकारी बनने के लिए ऐसा ही संघर्ष करना है, क्योंकि अभी जब आपके हाथ से चीज़ें निकल गई थी, री एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, तो आपको ये फील हो रहा था कि आपका जीवन जो है अब बिल्कुल हाशिए पर आ गया है। तो अभी जो है आपको इस अवसाद से, इस हताशा से, इस निराशा से बाहर निकल कर फिर से लगना होगा एग्ज़ाम में। सारी चीज़ें आप जानते हैं, सारा मटेरियल आपके पास है, केवल आपको अगर अपडेट करना है तो करंट अफेयर्स अपडेट करना होगा। और अगर जून में एग्ज़ाम होता है तो ये मान लीजिए कि आप जो है अक्टूबर 2023 के बाद का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। नवंबर दिसंबर से लेके जो है इधर का पूरा करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, वो आपके लिए बहुत ही जो है फ्रूटफुल रहेगा। मतलब मैक्सिमम 8 महीने का करंट अफेयर्स आपसे एक्सपेक्टेड होगा अगर जून या जुलाई में एग्ज़ाम होता है। तो बहुत ज़्यादा पीछे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों को आपने पढ़ा है उनका बेहतर खूब, क्योंकि आपने जब 11 फरवरी को एग्ज़ाम दिया था
तब ये आप मान के गए थे कि आप पूरी तैयारी, पूरी क्षमता के साथ अपनी तैयारी कर चुके थे। लेकिन अब जो है आपको दोबारा एक मौका दिया है। बहुत से लोगों का पेपर अच्छा हुआ था, बहुत से लोगों का पेपर खराब हुआ था, तो सभी के लिए एक अवसर है अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने का। और जो भी जो है आपने इस एग्ज़ाम पेपर से सीखा है, 11 फरवरी वाले एग्ज़ाम पेपर से सीखा है, सबसे पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करिए कि क्या कमियां आप में रह गई थी जिसकी वजह से जो है आपका स्कोर कम हुआ था, कहाँ से क्वेश्चन गलत हुए थे, कथन कारण वाले, निष्कर्ष वाले, ऑड वन आउट वाले, एक से ज़्यादा फैक्ट वाले क्वेश्चन, फिर जो है कालक्रम व्यवस्थित करने वाले, क्या इन सब में आपने सहज महसूस किया या असहज रहे। तो इन सब चीज़ों पर अपना स्वयं 1-2 दिन का समय लेके अच्छे से मंथन करिए, अपनी कमज़ोर क्षेत्रों को ढूंढिए, अपनी वीकनेसेज को, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी वीकनेस को समझ जाता है, जो अपनी वीकनेस को तलाश कर लेता है, उससे जो है बढ़िया कोई भी जो है आगे चलकर अपनी जो है सुधारात्मक कार्रवाई कोई नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को खुद जो है बाहर लाइए, लिखिए, बाकायदा पूरी पेपर का एनालिसिस बना के उसको लिखिए। और उसके बाद जो है जो एरिया आपके रिवीजन में कमी थी या पढ़ने में कमी थी या आपने पढ़ा ही नहीं था, उनको प्रायोरिटी पर लेते हुए पढ़ना लिखना शुरू करिए। जल्दी ही हम आगे के वीडियोस में मिलेंगे। और जिस तरीके से धुआंधार तरीके से शिवम सर और बाकी सभी टीचर्स ने आरओ के लिए आपको तैयारी कराई थी पिछले जो है 6-8 महीने में, उसी पैटर्न को हम आगे शुरू कर देंगे। फिर से थोड़ा सा धैर्य रखिए और जैसे ही संकेत मिल जाता है एग्ज़ाम की डेट का, हम लोग शुरुआत कर देंगे। अभी आपको केवल और केवल आत्मनिरीक्षण करना है, सेल्फ एनालिसिस करनी है कि आप में क्या कमियां रह गई थी और उनको कैसे सुधारना है। तो आपको सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोग ज़रूर ट्वीट करके भी जो है सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को जो है धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। और जो है जिन लोगों ने भी आपका साथ दिया, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे आपके साथी स्टूडेंट्स हों, चाहे कोई लीडर हो, आप सभी को धन्यवाद कर सकते हैं। ये एक औपचारिकता है, लेकिन बहुत ज़रूरी औपचारिकता है। और निश्चित रूप से आप सभी इस बड़े संघर्ष में, इस लंबे संघर्ष में इतनी हताशाओं, निराशाओं, इतनी जो है समस्याओं के बावजूद डटकर खड़े रहे, तो आप सभी के जज्बे को सलाम है। और हम जो है आपके साथ जो है जितना भी हम साथ दे सके हमने दिया। फिर आगे चलते हैं और आगे बढ़ेंगे। फिर हम जो है पढ़ाई लिखाई की धारा में वापस आएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं आप सभी से। नमस्कार, धन्यवाद।